डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में इस बार ऐसी गोटी सेट की कि बीजेपी के सारे महारथी गच्चा खा गए। जश्न तो बनता है कांग्रेसियों के लिए, क्योंकि इतने लंबे वक्त बाद जीत का स्वाद चखने को मिला है कहीं। और इसका एकमेव क्रेडिट ले रहे हैं कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार। कौन है आखिर डीके, और इस बार ऐसी क्या गोटी सेट कर दी कि जिस सत्ता की गेंद भाजपा के पाले में दिख रही थी वो लुढ़क कर कांग्रेसियों के पाले में आ गई। यही अगले 3 मिनट में आप समझ पाएंगे। 7 बार के विधायक रह चुके हैं डीके और कर्नाटक में मंत्री पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। और तो और कई राज्यों में कांग्रेस का खेल बनाते बनाते अब उन्हें कांग्रेस के संकट मोचक का तमगा भी मिल चुका है। उनकी सक्सेस स्टोरी आपको समझाने के लिए साल 2018 के विधानसभा चुनावों से शुरुआत करते हैं, जब चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया था, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी बस चंद विधायकों के लिए मोहताज थी, लेकिन भाजपाई लाख कोशिश के बावजूद ऐसा न कर पाए। और ऐसा संभव हो पाया डीके शिव कुमार की वजह से ही, क्योंकि वो डीके ही थे जिन्होंने कांग्रेस या फिर जेडीएस का एक भी एमएलए भाजपा के पाले में जाने नहीं दिया, बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद। है ना भाई डीके की गजब रणनीति। अब आपको गुजरात के राज्यसभा चुनावों का एक किस्सा बताते हैं, जो डीके की रणनीति के लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे थे। कई विधायक एक के बाद एक कांग्रेस से छटक कर बीजेपी में निकल ले रहे थे। ऐसे में खबर पहुंची डीके शिव कुमार के पास। फौरन उन्होंने ठेका उठाया कांग्रेस को गुजरात में जिताने का। गुजरात कांग्रेस के उस वक्त से सभी 44 विधायकों को गाड़ी में लदवाकर अपने बेंगलुरु रिजॉर्ट में टिका दिया। अब जब ये सारे विधायक बीजेपी के आउट ऑफ संपर्क हो गए, तो कांग्रेस के अहमद पटेल को तो राज्यसभा पहुंचना ही था। इस शानदार रणनीति से सोनिया राहुल फूले नहीं समाये और डीके को घर बुलाकर उनकी तारीफों के खूब पुल बांधे। और तब का दिन है और आज का दिन है। सोनिया राहुल दोनों के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हैं डीके शिव कुमार। पैसा भी डीके के पास बेशुमार है। खूब धन दौलत के मालिक हैं कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष। देश के सबसे अमीर लीडर्स में उनका नाम भी आता है। इस बार के कर्नाटक में विधानसभा चुनावों को लेकर डीके ने जो नामांकन दाखिल किया, उसके मुताबिक डीके करीब 1500 करोड़ के मालिक हैं। 2018 में उनके पास 840 करोड़ रुपए थे। 2013 में 540 करोड़। मतलब भाई सुपरसोनिक रफ्तार से बढ़ रही है उनकी दौलत। भ्रष्टाचार के मामले में एक बार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से लपेटे जा चुके हैं डीके शिव कुमार और गिरफ्तारी भी दे चुके हैं। साल 2019 की बात है, जब ईडी ने उन्हें टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में धर लिया था। शिव कुमार और उनके भाई हैं डीके सुरेश, दोनों का नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज किया जा चुका है। अब भाई अवैध दौलत, भ्रष्टाचार, कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब तो आरोप हैं और जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो प्रत्यक्ष है वो उनकी कुशल लीडरशिप, जिसके बलबूते वो कई बार मंझधार में फंसी कांग्रेस की नैया पार करवा पाने में सफल हो पाए हैं। और कर्नाटक के हालिया विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने ये जादू करके दिखाया। ऐसी गोटियां सेट कर दी कि भाजपा का पूरा कुनबा, जो पिछले कई महीनों से कर्नाटक में डेरा डाले था, शॉक्ड रह गया। और अब सीएम पद की फेहरिस्त में सबसे आला नाम भी है डीके शिव कुमार का। कांग्रेस के ही सिद्धार्थ मैया उन्हें तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री चेहरा। दोनों में से किसके सिर पर कर्नाटक की सत्ता का ताज सस्ता है, इस तथ्य पर हर सियासी जानकार की नजरें हैं।